देश की राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर, रंगदारी और सरेआम फायरिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले एक हफ्ते में वसूली गैंग सुपर एक्टिव हो चुका है। अब तो फोन कॉल पर भी धमकी दी जाने लगी है। इस बार रोहिणी के ज्वेलर्स को थ्रेट कॉल आया। काला जठेड़ी गैंग के नाम से रंगदारी मांगी गई। जो नहीं बात कर रहे हो, काला जठेड़ी भाई की तरफ से, और 48 घंटे का वक्त दिया गया। रंगदारी के लिए फोन करे तेरे पास। मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, देख दोस्त, तेरे पास फोन आ गया, पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। भाई जी मैं कहाँ से करूँगा पैसा हो तो पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। सर जी पैसे देने पड़ेंगे। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी से ज्वेलर्स खौफ में हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई अमेरिका का नंबर बता रहे हैं और कोई बदमाश है, कल्लू कुछ नाम है, तो कहा कि मुझे रंगदारी में पैसा चाहिए। तो मैंने तो मना किया, बोला 2 दिन के अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। रोहिणी में रंगदारी के कॉल तो मुंडका में युवक की हत्या से दिल्ली सन्न हो चुकी है। मुंडका में बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की, जिसके पीछे गैंगवॉर का शक जताया गया, क्योंकि मृतक का भी आपराधिक इतिहास है। हाँ, गोली की आवाज़ आई थी, हमने सोचा नॉर्मल घर में आराम से बैठे हुए थे, लेकिन ये नहीं पता लगा ना जैसे दिवाली का माहौल है कि गोली चली है, किसी ने पटाखे चलाए हैं, ये नहीं पता लगा। दिल्ली में फायरिंग की लगातार घट रही घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शुक्रवार रात से शनिवार तक 24 घंटे में दिल्ली में फायरिंग की 3 घटनाएं घटी। इनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। एक बार फिर गैंगवॉर से दिल्ली खौफ में है और फिर से दिल्ली की फिजाओं में बारूद घुल चुकी है, जिसका साइड इफेक्ट ये है कि दिल्ली वाले डर के साए में हैं और पुलिस बार बार नाकाम तरीकों में आपको तारीखों से समझाते हैं। 9 नवंबर को मुंडका में गोगी गैंग के शूटर का मर्डर हुआ। आरोप टिल्लू गैंग पर लगे, लेकिन एक्शन की बात करें तो पुलिस अब तक खाली हाथ है। इसके 3 दिन पहले यानी 6 नवंबर को पश्चिम बिहार में रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। रंगदारी नंदू उर्फ सांगवान गैंग ने मांगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस। इसी तरह 4 नवंबर गोगी गैंग ने नांगलोई में रंगदारी न मिलने पर फायरिंग की। कारोबारी दहशत में आ गए। हालांकि 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन गोगी गैंग इसके बाद भी चुप नहीं बैठा है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में गैंग वॉर और एक्सटॉर्शन का दौर फिर से शुरू हो चुका है, और क्या इन गैंग्स का इलाज सिर्फ यूपी का योगी मॉडल ही है? बढ़ते आगे तो दिल्ली में वसूली गैंग खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रही है, लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराधी नहीं बल्कि अपराधियों में पुलिस का खौफ है। यहाँ योगी का ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली के मुंडका में अपराधियों के बीच गैंग वॉर चल रहा था, ठीक उसी रात नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यूपी पुलिस अपराधियों को चुन चुनकर लंगड़ा कर रही थी। नोएडा के सेक्टर 83 मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा इरफान गोली लगने से घायल हो गया। तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 142 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया। अपराधियों के खिलाफ योगी की 0 टॉलरेंस की नीति और ऑपरेशन लंगड़ा से यूपी में बदमाशों के पैर ठीक से जम नहीं रहे, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हो रही है और अपराधियों का खौफ चल रहा है। लेकिन यूपी में अपराधियों में पुलिस का डर है। दिल्ली में 8 दिन में शूट आउट हुए, तो यूपी में 2 दिन में करीब 8 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। दिल्ली में रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी हो रही है, तो यूपी के अपराधियों में पुलिस का खौफ है। ये योगी के पुलिस का स्टाइल है, चाहे अपराधी कितने भी कुख्यात हो, अपने पैर पर ठीक से खड़ा नहीं हो सकते, और ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। लेकिन दिल्ली में एक साथ कई गैंग के एक्टिव होने से यहाँ भी यूपी की तरह ऑपरेशन लंगड़ा की डिमांड हो रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव का रण महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी सुदर्शन चक्र चलाया, तो बीजेपी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बिना नाम लिए सीएम योगी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने महाभारत की तर्ज पर लिखा कि अब तक तो डरे हुए थे, अब हिले हुए भी हैं। हे कृष्ण कन्हैया नंद गोपाल, जिनकी संपत्ति दंभ अहंकार, न्याय विरुद्ध है जिनके काम, उनको माफ करना घनश्याम। पराजय काले विनाश विनाश, मुंह से निकले अनाप शनाप, शब्द है जिनके विष के बाण, जो आस्तीन में है पाले सांप, उनको भी सन्मति दे भगवान, हम करे प्रार्थना हे राधे श्याम। भय वितरक को दे अभय दान, शब्द हो उनके नाम समान। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी अखिलेश यादव के हमले पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के कुनबे की एक तस्वीर जारी की, जिसमें अखिलेश, शिवपाल, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव को दिखाया गया और लिखा कि सूचना जनहित में जारी, सैफई के ठग बांटने की कर रहे तैयारी। इससे पहले पैसा कहां जाता था? स्वाभाविक रूप से
सेफई घराने के पास चला जाता था। उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। दरअसल उपचुनाव को लेकर लगातार पोस्टर वॉर जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के खिलाफ सपा और कांग्रेस लगातार पोस्टर जारी कर रहे हैं और नए नए नारे दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वाराणसी में एक पोस्टर में सपा समर्थकों ने अखिलेश यादव को कृष्ण और राहुल को अर्जुन के रूप में दिखाया। अपराध पर यूपी उपचुनाव में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। एसपी ने यूपी का आपराधिक ग्राफ ट्वीट किया तो पलटवार में सीएम योगी ने सपा को माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस करार दिया। अतीक मुख्तार जैसे माफिया को इसी सपा के प्रोडक्शन हाउस का प्रोडक्ट बता डाला। ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। यानी सीएम योगी के निशाने पर चाचा और भतीजे दोनों थे और साथ में निशाने पर था सपा का पीडीए वाला नारा। ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है ये। सीएम योगी की जनसभा अंबेडकर नगर में थी, लिहाजा जनता पर जादू चलाने के लिए सपा पर वार किया। यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा। यानी बुलडोजर बाबा का एक एक शब्द अपराध और अपराधियों के खिलाफ, लेकिन उनके हर शब्द में सपा पर निशाना। कोशिश यही कि उपचुनाव में कानून व्यवस्था के नाव पर बैठकर किसी तरह नैया पार हो जाए, फिर चाहे जितने भी सियासी वार करने पड़ जाएं। Zee News।